एक गरीब पंडित था जो जलदेव की पूजा करने के लिए समुद्र के किनारे तपस्या करने लगा। तो जलदेव ने प्रसन्न होकर पंडित को एक शंख दे दिया और कहा कि इससे जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। पंडित वह शंख लेकर चला गया। रास्ते में एक ठग बनिए जो उसका मित्र था, वह पंडित अपने मित्र के घर ठहर गया और अपने मित्र को शंख दिखाते हुए बोला, देख यह शंख सब कुछ दे सकता है। तो बनिए ने कहा, मेरे सामने इसको कहो कुछ देवे तभी मैं मानूं। पंडित ने धूप लगाया और जो चीज मांगी वह मिल गई। बनिए ने सोचा कि यह शंख तो मुझे ले लेना चाहिए। पंडित जी रात को गहरी नींद में सो गए तो बनिए ने उस शंख को निकालकर दूसरा शंख रख दिया। पंडित जी सवेरे अपने गांव चले गए और गांव के सभी लोगों से कहा कि इस शंख से जो भी मांगे हमें दे देता है। यह कहा तो सभी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हमें भी दिखाओ। पंडित जी ने धूप लगाकर देखा तो यह शंख तो नकली था, कुछ भी नहीं दिया। फिर पंडित जी समुद्र के पास गए, प्रार्थना करने लगे तो जलदेव प्रकट हुए और कहा कि यह शंख तो साधारण है, असली शंख तो बनिए ने रख लिया। अब मैं तुम्हें डफोल शंख देता हूँ, इसको लेकर बनिए के पास जाना और कहना, पहले वाले से भी बढ़कर शंख लाया हूँ, यह मांगने से भी 8 गुना अधिक देता है। यह शंख सिर्फ बोलेगा, देगा कुछ नहीं। इसकी बातें सुनकर वह बनिए असली शंख तेरी झोली में रख देगा और इसको वह ले लेगा। पंडित फिर बनिए के घर गया और बोला, यह शंख पहले वाले शंख से भी बढ़कर है। बनिए ने कहा, मुझे भी दिखाओ। तो पंडित ने शंख को धूप लगाकर कहा, हमें 5000 रुपए चाहिए। तो तुरंत ही शंख बोला, 5000 क्यों, 40,000 ले लो। पंडित ने यह सब सुनते ही शंख को वापस अपनी झोली में रख लिया। रात को फिर भोजन करके सो गया। बनिए ने असली शंख लाकर पंडित की झोली में रख दिया और ढफोल शंख ले लिया। पंडित सवेरे चला गया तो बनिए ने सवेरे शंख की पूजा करके कहा कि आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए। शंख बोला, 10,000 से क्या होगा, 80,000 ले लो। बनिए ने कहा, 80,000 दे दो, लाओ। तो शंख कहता है, मैं तो सिर्फ कहता हूँ, देने को कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ कहना ही मेरा काम है। बनिए ने सब पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे। उसने सोचा जब पैसे चाहिएगा तो शंख से ले लूंगा, लेकिन डफोल शंख के आने से बनिए के घर में दिवाला आ गया। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं, करते धरते कुछ भी नहीं, उन्हें डफोल शंख कहा जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।